प्रिय मित्रों नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मकर राशि और वर्ष 2022 वार्षिक राशिफल। दोस्तों, वर्ष 2021 अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ बीतने जा रहा है। वर्ष 2022 हमारे समक्ष दस्तक दे रहा है। तहे दिल से हम वर्ष 2022 का स्वागत करें। आपको हमारी तरफ से नौ वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। आपका 9 वर्ष खुशहाल हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नए वर्ष में सुख समृद्धि और वैभव की वृद्धि हो, ऐसी कामना के साथ आइए अब इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं। यह एपिसोड मकर राशि वालों का आगामी वर्ष 2022 कैसा जाएगा इस संबंध में है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिले देखने के लिए समय समय पर। दोस्तों, वर्ष 2022 में अंक शास्त्र के अनुसार यदि अंकों को हम जोड़ते हैं तो अंकों का जोड़ 6 आता है और 2022 में केवल 2 अंक की प्रधानता है, अर्थात चंद्रमा। 2 अंक के स्वामी हैं चंद्रमा और 6 अंक के स्वामी हैं शुक्र। इस तरह से चंद्रमा और शुक्र 2022 में हावी हैं। चंद्रमा मन के, विचार के, कल्पना शक्ति और हमारे मानसिक क्षमता के, मस्तिष्क के अधिष्ठाता ग्रह हैं, स्वामी ग्रह हैं। शुक्र समस्त कलाओं, अभिनय, फिल्म, टीवी सीरियल्स, कॉस्मेटिक्स, लग्जरियस गुड्स और वाहन, जितने तरह के वाहन हैं जो हमारे भौतिक सुख साधन हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं, वो सारी वस्तुएं और वो सारे इंडस्ट्रीज़ जो कि कला से रिलेटेड हैं, डांसिंग, म्यूजिक, एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग इत्यादि सभी जो फैशन से रिलेटेड चीज़ हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब शुक्र से रिलेटेड होते हैं। मकर राशि अथवा मकर लग्न वालों के लिए शुक्र पंचमेश और दशमेश होकर, एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी होकर सबसे ज़्यादा राजयोग कारक होते हैं और लग्नेश राशि शनि के परम मित्र भी होते हैं। इसलिए मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2022 बहुत कुछ खास और सकारात्मक प्रभाव लेकर आने वाला है। जीवन में सुख समृद्धि और सांसारिक सुखोपभोग की वस्तुओं का लाभ आपको मिलने वाला है मकर राशि वाले जातकों को। चंद्रमा, जिनके 2 अंक की प्रधानता है 2022 में, तो चंद्रमा सप्तमेश हैं, तो विवाह और वैवाहिक जीवन जो है ये भी आपके जीवन में हावी हो सकता है, इसकी प्रधानता रह सकती है। अब हम ग्रहों के गोचर पर नज़र डालें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम 4 प्रमुख ग्रहों के बारे में जो कि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं उन पर विचार करेंगे। बाकी शीघ्रगामी प्लैनेट जो हैं सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा और मंगल के बारे में हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह वार्षिक राशिफल है। इसमें संक्षिप्त रूप से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि आगामी वर्ष आपका कैसा जाएगा। तो शनि के चाल पर हम देखें तो शनि 29 अप्रैल तक मकर राशि में, यानी कि 1 जनवरी से 29 अप्रैल तक मकर राशि में गोचर करेंगे और कर रहे हैं। शनि की 7.5 मकर राशि वालों पर चल रही है। बीच की ढैया है, हृदय पर की ढैया है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो शारीरिक मानसिक परेशानी तो निश्चित रूप से आ रही होगी। अब यह डिपेंड करता है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति पर, यह कितना ज़्यादा लागू हो रहा है यह डिपेंड करता है उसके
जन्म पत्री में शनि की स्थिति कैसी है, शनि स्वक्षेत्री हैं या उच्च के हैं या शुभ घरों में बैठे हैं अथवा पाप ग्रहों से युक्त हैं, तो पाप ग्रहों से युक्त होने की स्थिति में शनि की स्थिति खराब हो जाएगी और शनि बुरा फल देना शुरू कर देंगे। उनके बुरे फल में इजाफा होगा, बढ़ंती होगी। तो शनि बुरा फल ज़्यादा देंगे जब लग्न में होंगे, अर्थात मकर राशि में होंगे। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक शनि अपने स्वयं की राशि कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, जो कि धन भाव का स्वामी है, धन भाव का घर है और कुटुंब परिवार फैमिली का भाव है, वाणी का भाव है, आपके वाणी का भाव है। साथ ही आपका संचित धन जो बैंक बैलेंस है अथवा जो धन आपने बचा कर रखा है उसका धन है। तो जिसके जन्म पत्री में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि सबसे मजबूत ग्रहों में से एक माने जाते हैं, सबसे मजबूत ग्रह हैं, न्याय के देवता हैं, न्याय के ग्रह हैं, ये कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो शनि 2.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं, इसलिए इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। राहु केतु, शनि के बाद राहु केतु 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं, तो राहु केतु भी बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के जीवन में। और गुरु 1 साल एक राशि में रहते हैं लगभग, इस तरह से गुरु भी बहुत ज़्यादा प्रभावी ग्रह होते हैं। तो शनि की बात कर रहे थे हम, तो शनि देव का 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो मानसिक शारीरिक परेशानी, डिप्रेशन की स्थिति, हताशा निराशा की स्थिति हो सकती है। किंतु यदि जन्मपत्री में शनि की स्थिति अच्छी है तो यही शनि आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और आपके जीवन में आकस्मिक रूप से बहुत कुछ बदलाव आ सकता है वर्ष 2022 में। शनि 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक के बीच ही कुंभ राशि में रहेंगे, तो धन की वृद्धि करेंगे। यदि जन्मपत्री में शनि की स्थिति अच्छी है तो धन की वृद्धि करेंगे, वाणी प्रभाव उत्पादक होगी और वाणी से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। कुटुंब परिवार की शक्ति आप महसूस करेंगे, कुटुंब परिवार में शांति स्थिरता की स्थिति रहेगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। किंतु यही इसके उलट यदि जन्मपत्री में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो मानसिक शारीरिक परेशानी और धन हानि अर्थात धन खर्च होगा, किसी कारण से धन आपका अपव्यय होगा, व्यर्थ के खर्च होंगे और आपका संचित धन खर्च होगा। बैंक बैलेंस आपका नहीं रह पाएगा, आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। शनि देव के 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाने से पहले ही गुरुदेव बृहस्पति, जो कि 20 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में यानी कि सेकंड हाउस में गोचर कर चुके हैं और 12th हाउस तथा 3rd हाउस के स्वामी होकर अकारक ग्रह होते हैं मकर लग्न वालों के लिए। तो ये धन की हानि पहले से करा रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति। तो धन हानि की स्थिति वैसे भी बन रही है, संचित धन की हानि हो सकती है, इसलिए कृपया सावधान रहें, मितव्ययिता से आप खर्च करें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। वाणी के कुप्रभाव से, वाणी के कुप्रयोग से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, क्योंकि गुरु अकारक ग्रह होते हैं मकर लग्न वालों के लिए और गुरु के कारण परिवार में, कुटुंब परिवार में विवाद,
क्लेश की स्थिति भी पैदा हो सकती है। किंतु 13 अप्रैल के बाद गुरु मीन राशि में, अपने स्वयं की राशि में, थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और वहाँ वर्षांत तक मीन राशि में ही रहेंगे। वहीं गोचर वहीं मार्गी होंगे, वक्री होंगे। इस तरह से 1 साल का उनका टर्म पूरा होगा। 13 अप्रैल के बाद से वर्षांत तक, यानी कि वर्ष 2022 के वर्षांत तक गुरुदेव बृहस्पति थर्ड हाउस में अपने स्वयं की राशि में रहेंगे। तो वहाँ से गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि 7th हाउस पर होगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पर। गुरु की दृष्टि सभी अच्छी होती है, अमृत तुल्य होती है। गुरु की 7th दृष्टि 9th हाउस पर होगी, भाग्य स्थान पर, धर्म स्थान पर, पिता स्थान पर, और 9वीं दृष्टि 11th हाउस पर होगी, आपके इनकम स्थान पर होगी। तो समझ लीजिए कि जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के रास्ते खुलेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में आप यदि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच के संबंध बहुत मधुर होंगे 13 अप्रैल के बाद वर्षांत तक। पब्लिक इमेज अच्छा होगा और डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी। पिता के स्वास्थ्य में पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा और पिता की तरक्की होगी। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। और साथ ही धर्म, ज्योतिष, अध्यात्म के प्रति आपकी श्रद्धा जगेगी। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का भी अवसर मिल सकता है और फॉरेन सेटलमेंट का भी अच्छा योग है इस अवधि में अर्थात 13 अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 तक। 9वीं दृष्टि गुरु की 11th हाउस पर पड़ेगी तो विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस तरह से गुरु शुभ फल प्रदान करेंगे 13 अप्रैल के बाद वर्षांत तक। शनि देव 12 जुलाई के बाद पुनः वक्री होकर लग्न में अर्थात मकर राशि में वापस लौट आएंगे और वहाँ पर लग्न में होंगे। यदि जन्मपत्री में इनकी स्थिति, शनि की स्थिति अच्छी है तो शनि देव एक बार पुनः ऊंचाइयों की बुलंद आप शिखर तक पहुंचा सकते हैं, आपके सफलता के शिखर तक आपको पहुंचा सकते हैं। सुख समृद्धि वैभव की वृद्धि होगी और आपके रोजगार व्यापार में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, भटकाव की स्थिति नहीं रहेगी। और केतु राहु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को हो रहा है। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में। तो राहु और केतु पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी, उच्च की दृष्टि, तो रोजगार में ज़बरदस्त इजाफा होगा। जो लोग रोजगार में पहले से हैं, नौकरी व्यापार में हैं, जो विशेषकर लोहा और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो बिल्डर्स हैं और ऑयल्स अर्थात तेल का बिजनेस करते हैं, लिक्विड का बिजनेस करते हैं, उनके रोजगार में भी बहुत इजाफा होगा, बहुत मुनाफा होगा, बहुत वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनको काफ़ी कुछ तरक्की देखने को मिलेगी, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे और कार्यस्थल पर उचित माहौल बनेगा, कार्यस्थल पर मनोनुकूल माहौल बनेगा। सीनियर्स की शाबाशी प्राप्त होगी और सहयोगियों का, सहकर्मियों का साथ मिलेगा। राहु के 4th हाउस में जाने से मानसिक अशांति रह सकती है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, मित्रों का असहयोग झेलना पड़ सकता है और कोई वाहन आदि अथवा मकान अथवा प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो राहु के कारण उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं, मानसिक अशांति की स्थिति बन सकती है। तो इस तरह से मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2022 यदि जन्मपत्री में शनि
और राहु केतु की स्थिति अच्छी है तो समझ लीजिए कि मकर राशि वालों की चांदी लग गई, लॉटरी लग गया और बहुत ही अच्छा जाने वाला है वर्ष 2022। शुक्र काफ़ी प्रभावी रहेंगे वर्ष 2022 में एज पर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5th हाउस और 10th हाउस के स्वामी होकर शुक्र अच्छा फल प्रदान करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यह था मकर राशि और वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल, संक्षिप्त राशिफल। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।